बोलिए प्रेम से फुहिया सरकार की। बोलिए प्रेम से फुहिया सरकार की। बोलिए प्रेम से फुहिया सरकार की। तो आप सभी अपने अपने स्थान को ग्रहण करें और अब हम सबको बीच भैया सरकार द्वारा आप सभी भजन प्रवचन श्रवण करेंगे। तो आप सभी धैर्य बना करके रखें और शांति बनाए रखेंगे। बहुत सुंदर प्रवचन आप सभी सुनेंगे। साहिब प्रेम से बोलिए सदर कबीर साहब की। थोड़ा बुलंद स्वर में आप लोग जयकारा दें। प्रेम से बोलिए सदर कबीर साहब की जय। श्रोता समाज की जय। सत्संग कराने वाले की जय। भागवत मास्टर साहब की जय। इनको धर्मपत्नी की जय। कबीर नामम नत्वा ब्रह्मचार्यम दया विकृतम सद्गुरो शब्द कबीरम पदामित्रम सत्य सत्य सोहम गुरो सोहम हर्षः गुरु शरणम सत्य नाम वंदे सद्गुरु सत्य कबीरम गुरुदेव बंदो शत कबीर को चरण कमल सिरना जासु ज्ञान रवि करनी करे भ्रमतम देत नसा भरम छलायो पत विकट को निकटी लखायो राम तासे गुरु को कीजिए कोटि कोटि प्रणाम। प्रातः स्मरणीय विश्व वंदनीय संत सम्राट सदर कबीर साहब के चरण कमल में त्रिवार शाही बंदगी आदरणीय उपस्थित मंचासीन हमारी संत महापुरुषों, आज इस सत्संग का कार्यक्रम भागवत मास्टर साहब के दरवाजे पर उनका पत्नी कि अंतिम अंत्येष्टि श्रद्धांजलि सभा के कार्यक्रम में आज संत महात्माओं का आमंत्रित किया गया और कबीर पद्धति के अनुकूल सदर कबीर साहब के सिद्धांत के अनुकूल मास्टर साहब समस्त परिवार मिलकर उन्होंने उस मृतक की आत्मा को शांति के हेतु उन्होंने शांति यज्ञ जो बीजक सदर कबीर साहब का मुख्य ग्रंथ है, जो सदर कबीर साहब का मुखारबिंद से जो वाणी निकला उस वाणी के द्वारा रमणी पाठ किया गया और कुछ देर के बाद चलावा चौका का भी आयोजन रखा गया है। आप लोग बहुत देर से इस मंच के द्वारा सदर कबीर की वाणी को आप लोग श्रवण किए।
कबीर साहब का वाणी अनंत है। शुद्ध कबीर दर्शाए मरते मरते जग मुआ, मरना न जाने को। डेली इस संसार में 1 लाख का जन्म होता है, 1 लाख का मृत्यु होता है, तो 1.25 लाख का जन्म भी होता है। ये प्रकृति का 2 पहलू है, 2 चक्का है, जन्म और मरण। जन्म का घड़ी आनंद होता है क्योंकि मिलन होता है, अब बिछड़न का समय दुख होता है क्योंकि आज इस परिवार से, इस बस्ती से, इस समाज से आज मास्टर साहब की धर्मपत्नी इस संसार से बिछुड़ गए, हम सबों को बीच से चले गए। और आज उनका नाम पर ये सत्संग रखा गया है। ये बिछड़न का बेला है जो हम सबों को बीच से बिछुड़ चुके हैं। ये 2 सत्य है, जन्म और मरण। नीतिकारों ने कहा कि संसार इति जो संसार, ये संसार परिवर्तनशील है। ये पृथ्वी ज्यों को त्यों पड़ा हुआ है। इस पृथ्वी पर कितने व्यक्ति आए हैं और कितने चले गए और कितने चले जाएंगे। ये संसार ज्यों को त्यों, ये पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य, वायु, ये ज्यों को त्यों पड़ा हुआ है। इसीलिए कबीर दर्शाए कि मरते मरते जग मुआ, मरना न जाने को। कि जन्म लेना और मरना, शरीर को धारण करना, जन्म लेना, शरीर को त्याग करना, उसे मृत्यु कहा गया है। और गीता में चर्चा है कि आत्मा ये मरता नहीं है, आत्मा अमर है, आत्मा शाश्वत है, आत्मा विद्यमान है। ये पार्थिव शरीर को जैसे लोग पुराने वस्त्र को धारण करते हैं और पुराने वस्त्र को त्याग करके नए वस्त्र को धारण करते हैं, उसी प्रकार ये जीवात्मा इस शरीर को त्यागता है, शरीर को छोड़ देता है। ये आत्मा मरता नहीं है। आत्मा को कोई अस्त्र काट भी नहीं सकता है। आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती है, पानी गीला नहीं कर सकती है, हवा सुखा नहीं सकता है। जीर्णानि विषानि हिन्नानि गच्छन्ति आम्लाय। कि आत्मा हमारे है, जिस तरह वस्त्र को लोग त्यागता है और वस्त्र को धारण करता है, उसी प्रकार ये शरीर को त्याग करता है। फिर ये आत्मा मरता नहीं है। पर कबीर ने बीजक में दर्शाया कि मरते मरते जग मुआ, मरना जाने को। कि हर व्यक्ति को एक ही चीज से भय है कि मुझे मौत कहीं नहीं हो जाए, मुझे मृत्यु नहीं हो जाए। ये मृत्यु से सभी व्यक्ति को, हर प्राणी को डर होता है, भय होता है। जितने देवी और देवता हैं सभी को मौत से ही डर है। जितने देवी देवता को आप लोग देखे हैं, सब देवताओं के हाथ में अस्त्र है। कोई देवता निर्भय नहीं है, सबको डर है कि कोई मुझे मार नहीं दे। अपनी सुरक्षा के लिए अस्त्र शस्त्र उन्होंने अपने हाथ में रखे हैं
और सदगुरु कबीर बिल्कुल निर्भय थे। कबीर साहब को मरने का भय नहीं था। उनको मारने के लिए मुसलमान लोग 52 बार सदगुरु कबीर के ऊपर आक्रमण किए। जो 52 कसने की अभी चर्चा है कि कबीर साहब को 52 बार मारने को प्रयास किया गया। कबीर साहब 52 बार कसनी में उन्होंने विजय को प्राप्त किया। सारे हिंदू और मुसलमान कबीर साहब को सामने नतमस्तक हो गए। जो हिंदू को गुरु, मुसलमान के पीर, 7 दीप नवखंड में सोहम सत्य कबीर। जो सदगुरु कबीर को सोहम सत्य कबीर कहा गया, सो हर व्यक्ति को अंदर ये उच्चारण होता है, हम जो हैं सो हम हैं। वेदों ने कहा है आत्मा ब्रह्मा को, आत्मा ब्रह्म है, आत्मा ही सबसे बड़ा है। आज लोग कोई कहता है कि भगवान बड़ा है। एक पंडित जी कथा कहकर जा रहे थे, रास्ते में 2-4 क्रिमिनल यानी बदमाश पंडित जी को घेर लिया। पंडित जी डर गया, भयभीत हो गया। उस समय पंडित जी से पूछा गया कि पंडित जी आपको क्या चाहिए, रुपया चाहिए कि प्रसाद चाहिए, इस संसार की क्या संपदा चाहिए? पंडित जी ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे एक ही चीज चाहिए, जो हमको जान छोड़ दीजिए, जान मत मारिए। प्रेम से बोलिए कबीर साहब की जय। संसार में हर व्यक्ति को सबसे प्यारा कौन है? तो जान। सबसे बड़ा इसी को ब्रह्म कहा गया। जो जीवो ब्रह्मो निरापर, शास्त्रों में चर्चा है कि जीव ही सबसे बड़ा ब्रह्म है। जीव बिना ही आत्मा, जीव बिना ही ब्रह्म, और जीव बिना शिवो नहीं, जीव बिना सब धर्म। क्या आपके अंदर ये जीव है तो शरीर 80, 85, 95, 100 वर्ष तक आप संसार में चल रहे। जीव आत्मा है, आंख से दिखाई दे रहा है, कान से सुनाई दे रहा है, सारे संसार को कहते हैं कि मेरा है, सगा संबंधित